ओम शांति। आज 23वीं अष्टपदी है। श्लोक है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपाते संत बेटियां, नानक मन प्रकाश। ज्ञान का अंजन अर्थात सुरमा, जिससे तीसरा नेत्र खुलता है। बोलते हैं ना, सुरमा लगाने से आंख की रोशनी तेज होती है। तो ज्ञान का अंजन, ज्ञान का सुरमा गुरु देता है और अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाता है। अज्ञानता रूपी अंधेरे का विनाश हो जाता है। वो गुरु कब मिलता है? हरि कृपाते संत बेटियां। जब तक परमात्मा पिता की कृपा नहीं होती, तब तक संतों से मुलाकात भी नहीं होती। नानक मन प्रकाश, कि ए नानक, कि मन जो है प्रकाशित हो जाए, मन में ज्ञान बैठ जाए। वो कब होगा? जब तक परमात्मा पिता की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई गुरु भी नहीं मिल पाता है। किसी के मन के अंदर प्रकाश ही नहीं हो पाता है। उसकी रहमत से ही सब कुछ होना है। अष्टपदी है, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। अब संतों की महिमा सुनिए कि संतों के साथ रहने से अंदर ही अपने मन को हम झांक पाते हैं, देख पाते हैं। नाम प्रभु का लागा मीठा, संतों का संग करने से परमात्मा पिता के नाम नाम बहुत मीठा लगने लगता है। मन में लगता है कि परमात्मा पिता के साथ हम हमेशा रहें, वो हमसे एक सेकंड भी दूर न हो। सगल सामग्री एकस घट माही, पूरी सामग्री संसार की एक ही ईश्वर ने ही उपजाई हुई है। अनेक रंग नाना दृष्टा ही, अनेक प्रकार के जिसमें रंग भर दिए हैं। अलग प्रकार के दृष्टिकोण देखने में अलग अलग चीजें सब दिखाई देती हैं, पर बनाने वाला एक ही है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, अष्ट सिद्धि बोलते हैं, नौवा निधि बोलते हैं। 8 शक्तियां और 9वां खजाना परमात्मा पिता अमृत रूप है। उनका जो नाम है अमृत के जैसा है, मीठा है। तो नवनिध अमृत प्रभु का नाम, ये 9वां जो है ये खजाना है, जिससे परमात्मा पिता के नाम का स्मरण करने मिल जाए। जिसको नाम का दान मिल जाए, समझो उसको खजाना मिल गया। देही में है इसका विश्राम। जिस आत्मा को मिल जाता है, देही माने आत्मा होता है, देह माने शरीर। तो जिस आत्मा को इस नाम का दान मिल जाता है, उसके अंदर तो विश्राम आ जाता है, आराम आ जाता है, शांति आ जाती है। सुन्न समाध अनहद तह नाद, उससे समाधि रूप से सुन्न होकर के जुड़े रहना, मन ही मन मौन होकर के लगातार आवाज से दूर होकर सुनते रहना, जुड़े रहना। कहो न जाए अचरज विस्माद, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने अचरज वाली बात है कि हम घर में भी रह के उसको उतना ही सिमरन कर सकते हैं जितने साधु संत महात्मा लोग कर रहे हैं। लेकिन उसका हम वर्णन करके नहीं बता सकते कि मेरे को कितना प्यार दिया उसने। अपने मम्मी पापा का भी नहीं बता सकते कि मेरे को मेरी मम्मी प्यार करती है, मेरे पापा प्यार करते हैं। तो जिसको उसने दिया, परमात्मा पिता ने ही माता पिता दिए, उनका ही जब प्यार नहीं बता पा रहे हैं, तो परमात्मा पिता का वर्णन कैसे कर पाएंगे? अचरज की बात है ना। तिन देखिया जिस आप दिखाए, वही उनको दर्शन वही आत्मा कर सकती है जिसके ऊपर परमात्मा पिता की रहमत होती है, जिसके ऊपर वो मेहरबान होते हैं। तो वही इंसान दर्शन भी पा सकता है। नानक तिस जन सोझी पाए, ए नानक, उन इंसानों को समझ आ जाती है फिर, जिनको दर्शन हो जाता है, नाम का दान मिल जाता है, उनको समझ आ जाती है। सो अंतर सो बाहर अनंत, अंदर में वही आत्मा उसका मनन करते रहती है उसकी महिमा का, कि बाहर संसार तो अनंत है, परमात्मा पिता की
जो रहमत है उस वो अनंत है, किसी के ऊपर भी कभी भी वो कृपा कर सकते हैं। घट घट व्याप रहा भगवंत, जिस समय उसको जिस जगह भी पुकारो वहां भी वो हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं कि कण कण में है, कण कण में नहीं है। उनके रहने का स्थान ऊंचे से ऊंचा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, उस परमात्मा पिता के लिए बोला गया है। अनजाने में भी अपन बोलते हैं ऊपर वाला जाने, तो जरूर ऊपर है तभी तो बोलते हैं। बचपन में बच्चों को पोयम सिखाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे छोटे सितारे, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, कैसा आश्चर्य है कि तुम क्या हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इस संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले, लाइक डायमंड इन द स्काई, उस आसमान में तुम उस हीरे के जैसे चमक रहे हो। तो हम उसको जहां भी बैठ के प्यार से बस पुकारें, दिल से याद करें ना। जैसे अपने माता पिता से प्यार करते हैं वैसे ही आत्मा के माता पिता से भी उतना ही प्यार हो जाए कि वो नहीं मिले तो रोना आ जाए। उसका बिछड़ना हमें दुखी कर दे, उसका बिछड़ना हमारी प्यास बढ़ा दे। धरन माँ है आकाश प्याल, धरती में, आकाश में, आसमान में, सरब लोक पूर्ण प्रतिपाल, संसार के पूरे लोक को, तीनों लोकों को रचने वाला स्वयं प्रतिपाल पालने वाला वही है। बन तन पर्वत है पार ब्रह्म, जो जंगल है, जो इंसान बने हैं, पर्वत बने हैं, ये सब पार ब्रह्म के रचे हुए हैं, परमात्मा पिता के। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, जिसको जैसी आज्ञा मिली हुई है वैसा ही वो अपने कर्मों में जुटा हुआ है। पर्वत को खड़े रहने की आज्ञा है, जंगल तो सजीव है, पौण पानी व संतर माही, ये अंग अंग में, ये जो इनकी जो परमात्मा पिता का प्यार है वो जब हमारे अंग अंग में समा जाता है, चार कुंठ दह दिशे समाई, उसका प्यार चारों कोनों में, दसों दिशाओं में समाया हुआ है। तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, उसके अलग कोई नहीं है, उससे अलग कोई भी नहीं रह सकता। गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ, ऐ नानक वो गुरु का प्रसाद बन करके उसको सुख देने लग जाता है। वही इंसान सुख पा सकता है जिसके ऊपर परमात्मा पिता की कृपा होती है। वेद पुराण सिमरत मही देख, वेदों में पुराणों में स्मरण करने वालों में देखना, ससियर सूर्य नक्षत्र मही एक, ससियर माने चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र मतलब तारे, सबको रचने वाला वो एक है। हिंदी सूरज चांद बनाया, जिसने महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उससे प्रेम से शीश नवाएं। ये हिंदी में पोयम हुआ करती थी। तो आज यहाँ भी वही वर्णन है कि सूर्य चंद्रमा तारे सबको रचने वाला एक ही है परम पिता परमात्मा। वाणी प्रभु की सबको बोले, उनकी वाणी सबको सुनाई दे रही है, सब सुन रहे हैं आज। आप अडोल न कबहू डोले, वो कभी भी अचल अडोल अवस्था में रहते हैं, कभी भी डोलते नहीं है कि किसी इंसान में उनका मोह नहीं है। वो स्नेह रखते हैं, शुद्ध प्यार रखते हैं। मोह जो है दुखी करता है, और जो शुद्ध प्यार होता है वो हिलाता भी नहीं है। सरब कला कर खेल है खेल, सारी ताकतें उनके अंदर, जिन्होंने जिन्होंने परमात्मा पिता ने संसार में संसार को रचा है अपनी सारी ताकतों के द्वारा। मोल न पाइए गुण अमोल, उनके गुण इतने अनमोल हैं जिनका मूल्य कोई नहीं आंक सकता है। सरब ज्योत में है जाकी ज्योत, सारे संसार की ज्योतियों में जो परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप है, धार रहो स्वामी ओत पोत, जिसका ही आसरा है सबको स्वामी परम पिता परमात्मा का।
गुरु प्रसाद भ्रम का नाश। जब उस गुरु की रहमत होती है, उसकी कृपा होती है, तो सारे भ्रम, सारे वहम मिट जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। नानक तिन्मय ए विश्वास। ए नानक, उन लोगों में उस परमात्मा पिता का विश्वास बैठ जाता है जिन्होंने परमात्मा को स्मरण किया है, जिन्होंने परमात्मा पिता के नाम का स्मरण किया है। संत जना का पेखन सब भ्रम। संत लोग हर समय उस अकाल पुरख परमात्मा पिता को ही अपने मन में बसा के रखते हैं, उन्हीं को ही स्वरूप को देखते रहते हैं। संत जना के हृदय सब धर्म। संतों के हृदय में हमेशा धर्म के ही ख्यालात आते रहते हैं। संत जना सुनय शुभ वचन। संतों के मुख से शुभ वचनों की ही सुनने को मिलते हैं, उनके मुख से कभी भी बुरे शब्द नहीं निकलते हैं। सर्वव्यापी राम संग रचन। सारी रचना संसार की एक एक चीज को बनाने वाला वो स्वयं परम पिता परमात्मा है। जिन जाता तिसकी इही रहत। जिसने जिसने पहचाना है, उसने उसकी तो उसने लाज रखी है। सत्य वचन साधु सब कहत। संतों के मुख से हमेशा सत्य वचन ही निकलते हैं। उनकी रहनी भी सत्य होती है, करनी भी सत्य, बोलना भी सत्य, चलना भी सत्य। जो जो होए सोई सुख माने। संत लोगों के मन में क्या होता है, जो जो बात बीतते जाती है उसी को ही वो सुख समझ के आगे बढ़ते जाते हैं। कभी नहीं बोलते ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या, कैसे, ये सब टेढ़ा रास्ता दिखाते हैं। और जो भगवान की रजा में राजी रहते हैं उनको तो वही खुद ही पार करवाते हैं, परम पिता परमात्मा। करन करावन हार प्रभु जाने। कराने वाले वही प्रभु परमात्मा ही है, वो जानते हैं सबको। अंतर बसे बाहर भी होई। जिसने जैसे स्वरूप को जाना, नानक दर्शन देख सब मोही। ए नानक, ये सारी सृष्टि तब मौज में रह सकती है जब वो अपने अंदर को जानेंगे, अंदर को महसूस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। और बाहर जो भी मनुष्य दिखाई देंगे उनको भी जब वो समझेंगे कि ये भी आत्मा है, तब ये सारी सृष्टि, ए नानक, तब ये सारी सृष्टि मौज में रह पाएगी। आप सत्य किया सब सत्य। आप भी सच्चे हो और जो कर रहे हो वो भी सब सच चल रहा है। तिस प्रभु ते सगली उत्पत्त। उस प्रभु परमात्मा की ही सब पैदाइश है। बोलते हैं ना, जिन पैदाइश तू किया सच्चा सृजनहार। जिस जिसने तुम्हें पैदा किया है, सच्चे सृजनहार ने, घट घट मालिक दिल्ला का सच्चा परवरदिगार। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घट में बैठ के क्षण भर में वो किसी के भी अंदर बैठ करके अगर तुम दिल से सच्चे हो तो तुम्हारा कार्य जरूर करवा देगा। तो उस प्रभु की ही सारी उत्पत्ति, सारी पैदाइश उस परमात्मा पिता की ही की हुई है। तिस भाव है ता करे विस्तार। तिस भाव है ता एक ओंकार। अगर वो चाहे तो इस संसार का और विस्तार कर सकते हैं, और चाहे तो पूरा समेट भी सकते हैं। अनेक कला लखी न जाई। उनकी ताकत को बयां नहीं कर सकते, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस भाव है तिस लय मिलाए। जिससे इंसान को, जिस आत्मा को वो पसंद करते हैं, उससे आकर के वो मिल जाते हैं और उसे मेहनत नहीं करने देते। उससे ये देखा भी नहीं जाता मेरा ये बच्चा मेहनत करे। कवन निकट कवन कहिए दूर। किसी को साथ का अनुभव कराते हैं, किसी को मेरे पास का अनुभव कराते हैं, और किसी ने तो सोचते हैं कोई लोग कि ये तो दूर है परमात्मा पिता। कवन निकट कवन कहिए दूर। कोई तो निकट अनुभव कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं दूर है परमात्मा। आपे आप भरपूर।
वो संसार को रचने वाला स्वयं ही स्वयं को भरपूर करके रखा हुआ है। अंतर्गत जिसो आप जनाए, ऊंची अवस्था आत्मा की अवस्था जिसे आप अनुभव कराते हैं, नानक तिस जन आप बुझाए। ऐ नानक, वही आत्मा तृप्त हो पाएगी जिसने आत्मा का अनुभव किया होगा। और जो शरीर समझेंगे उसको वो तृप्ति भी अनुभव नहीं होगी कि संतुष्टता क्या चीज होती है। सर्वभूत आप वर्तारा, सारे जीव आप ही के बनाए हुए हैं, आप ही ने वर्ते हैं। सरब नयन आप पेखन हारा, सबकी आंखें भी आप ही ने बनाई हैं जो आपको भी देख पा रहे हैं। सगल सामग्री का जाका तना, सारे शरीरों को उत्पन्न करने वाले वही परम पिता परमात्मा हैं, उन्हीं के उपजाए हुए हम सब बच्चे हैं। आपन जस आप ही सुना, अपनी महिमा आप ही सुन रहे हो। हम यश अगर गा भी रहे हैं आपके, तो आप ही अपनी महिमा को सुन भी रहे हैं। आवन जावन एक खेल बनाइया, आना जाना जन्म मृत्यु एक खेल बन गया है। आज्ञाकारी किन्हीं माया, माया भी उसी की आज्ञा से रची हुई है। सबके आगे एग्जाम आते हैं ना, सबके आगे पेपर आते हैं। वैसे तो स्टूडेंट लाइफ में सब लोग बोलते हैं मेरा पेपर है, लेकिन जीवन में भी बहुत पेपर आते हैं हर किसी के पास। तो वो भी रच के रखे हुए रहते हैं कि देखूं मेरे बच्चे कहाँ तक इस पेपर में पास हो रहे हैं। परीक्षा जो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है, तो वो चक्कर लगाते रहता है, पढ़ाई पढ़ा पढ़ा के, और उसके बाद टेस्ट पेपर भी वही बनाता है ना बच्चों का, कि देखूं मेरे बच्चे कितना तक पढ़ लिए हैं। और उसके बाद जब एग्जाम आता है तो वो शांत होके देखता रहता है किसने क्या लिखा, वो उसी के ऊपर छोड़ देता है। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कौन से बच्चे ने कितनी पढ़ाई की, कितना उसको समझा। तो ऐसे ही परमात्मा पिता ने भी संसार को रचा, चीजों को रचा, इंसानों को रचा, सारा खेल तमाशे बन गए। अब माया भी उसी की रची हुई कि हम देखें कितना माया में ये बच्चे फंस रहे हैं। तो सबके मद अल्प तो रहे, और आप खुद सबसे निर्लेप रहते हो। हम लोग सब फंस जाते हैं नीचे, आप निर्लेप हो। जो कुछ कहना सो आप कहे, जो कुछ उसको करना रहता है वो आपे ही करते रहते हैं। आज्ञा आवे आज्ञा जावे, उसी की आज्ञा के अनुसार आत्मा कहीं जन्म लेती है, उसी की आज्ञा के अनुसार वो आत्मा वहां से निकल पड़ती है आगे की यात्रा की ओर। नानक जा भावे ता लय समाए, ऐ नानक, जो उसको अच्छा लगता है वही जीव उसमें लीन हो पाता है, समा पाता है। इसते होए सो नाही बुरा, वो किसी का भी बुरा नहीं करते, माड़ा नहीं करते। उरे कर उरे कहूं कि नहीं कछ करा, वो किसी के लिए कभी भी मंदा ख्याल भी उनको नहीं आता है। आप भला करतूत अतनी की, आप स्वयं भरपूर हो, भले हो, अच्छे हो सबके लिए, इसीलिए आपके अंदर से विचार भी अच्छे हैं। आपे जाने अपने जी की, हर कोई अपने अपने अंदर की भी जान पाता है कि मैं कितना मैला हूँ। आप साच धारी सब साच, अगर मैं सच्चा रहूंगा, सच्चाई को धारण करूंगा, तो परमात्मा पिता भी सत्य पर फिदा हो जाते हैं। सच्चे को बोलते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सांच को आंच नहीं, सच तो बीठो नच। तो ये सब क्यों बोला गया है? क्योंकि सच्चाई पर वो फिदा होते हैं। बोलते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओत पोत आपन संग राज, वो अपनी रचना में, सच्चाई में वो अपना हस्ती वाला अपने आप को बनाया हुआ है, ताकि गत में तो कहीं न जाए। उसकी गति कहाँ कब चलायमान हो जाए, उसकी बुद्धि कहाँ किसके लिए कब चल रही है, कोई नहीं जान पाता है। दूसर होए तो सोझ ही पाए, किसकी वो कैसे उसकी
जीव है, कैसे वो बोल रहे हैं, ये सोच से परे है। सब परवान उसे हैं, वो आत्मा परवान हो जाएगी जो उसके किए पर राजी रहेगी। गुरु प्रसाद नानक ये जान। ए नानक, इस प्रेरणा को भी तुम ले लो कि ये गुरु का प्रसाद समझ करके जो वो कर रहे हैं उसके करने पर राजी रहना चाहिए। जो जाने तिस सदा सुख होए। जो ये जान जाता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये गीता में भी लिखा हुआ है कि जो हुआ वो भी अच्छा, और जो आज हो रहा है ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो आने वाला कल है उसमें जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और जो इस बात को समझ लेता है, गुरु ग्रंथ साहब में की वाणी में भी लिखा है, आदि सच जो बीत गया वो भी सत्य था, जुगादि सच जो युगों युगों से चलते आया है वो भी सत्य है भी सच, जो आज है ये भी सत्य है, नानक होसी भी सच। ऐ नानक, जो होने वाला है वो भी सत्य है। तो जो इंसान ऐसे समझ के चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो जाने तो सदा सुख होई, उसको हमेशा सुख की प्राप्ति होते रहती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मेरा माता पिता बैठा है ना, वो मैं क्यों चिंता करूं, वो जाने, उसका काम जाने, मैं उसके काम में दखल देने वाला कौन होता हूँ। आप मिलाए लये प्रभु सोई। परमात्मा पिता खुद जिस पर कृपा करते हैं खुद आकर के मिल जाते हैं उस आत्मा से। ओ धनवंत, धनवंत कुलवंत पतिवंत, वो इंसान ऊंचे कुल वाला होता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है, इज्जत वाला कहलाता है और बहुत धनी भी होता है। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, जिसने परमात्मा पिता को मन में हृदय में बसा के रखा है, वो धनवान भी होता है और अच्छे कुल में भी जन्म लेता है, उसकी इज्जत भी अच्छी होती है, सम्मान होता है संसार में। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराइया। जिस इंसान के मन में ये परमात्मा रूपी नाम का धन अंदर बैठ जाता है, वो इंसान खुद तो तरता ही है और वो संसार को भी तारता है। गुरु का प्रसाद से, गुरु की रहमत से। जन आवन का यह सुहाव, जन के संग चित आवे नाव। जिसके अंदर ये प्रयोजन ही बना हुआ है, अंदर में हृदय में लगातार अजपा जाप जिसके अंदर चल रहा है, जन के संग चित आवे नाव, उसके चित्त में वो नाम ही बस गया है, उसकी तार जुड़ी हुई है उस परमात्मा पिता के साथ। तो वो इंसान के लिए बता रहे हैं, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐ नानक, उस इंसान की मुक्ति होना निश्चित है और मैं उस इंसान को नमस्कार करता हूँ, उसके ऊपर और रहमतें लुटाता हूँ। जो इंसान चित्त में मुझे बसा के रखा है, मेरे साथ तार जोड़ के रखा है। अच्छा, ओम शांति। अब कल अंतिम है, कल की अष्टपदी आखिरी रहेगी और अभी भजन चलेगा। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी,
अपना नाम जपाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। बाह पकड़ कडलिने अपने ग्रह, अंधकूप ते माया। बाह पकड़ कडलिने अपने ग्रह, अंधकूप ते माया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। कौनानिक गुर बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। कौनानिक गुर बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। इसका अर्थ पहले क्लियर कर देती हूँ कि हे परमात्मा पिता, हम आपके शरण आए हैं। अब मेरे मन के सारे संशय दूर हो गए हैं, उतर गए हैं। जब से मैंने आपके स्वरूप का दर्शन किया है, तब से मेरे सारे संशय वहम सब दूर हो गए हैं। बिना बोले आपने मेरी व्यथा को जान लिया है। मैंने आपको बोली भी नहीं, बिना बोले अनबोलत मेरी व्यथा जानी, मेरी व्यथा आप जान गए और आपने अपना नाम हमें जपाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने नाम जपना शुरू कर दिया, तो मेरे दुख खत्म होते गए और सुख मेरे को सहज ही मिलते गए। मेरे अंदर आनंद ही आनंद छाते गया और मैं आपके गुणों को गाने लग गया। आपने मुझे इस कलयुग रूपी संसार से भी बाह पकड़ के निकाला है। इस अंधी माया से के कुएं से मुझे निकाला है आपने। बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह, अंधकूपते माया। मतलब आपने इस अंधे कुएं से मुझे, माया के कुएं से भी बाह पकड़ के निकाल दिया है, क्योंकि मैं अब आपके शरण आ चुका के बंधन सारे कट जाते हैं, विच की रहमत होती है। और जो इंसान उनकी शरण जाता है, वही सारे बंधनों को काट के उनसे मिल सकता है। अच्छा, ओम शांति। अब आज की मुरली है, वाणी है। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाओगे। इस समय तुम परमात्मा पिता के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी हो जाओगे। बलिहार जाना अर्थात न्योछावर जाना, तन मन धन से
उसको अर्पित करके घर में ही रहते रहते, ये तन भी आपका, हे ईश्वर, ये मन भी आप ही ने दिया है, ये धन भी जिस भंडारे से हम खा रहे हैं, ये धन भी आप ही का दिया हुआ है। तो जब हम ऐसी सोच रखते हैं अंदर से, तब हम सदा सुखी रह के चलते हैं, सुखी होके चलते हैं। प्रश्न था, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए, अच्छी रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर था, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। परमात्मा पिता की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जो बच्चे जल्दी सोते जल्दी उठते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। आधी कैसे? बताया जाता है कि मैंने तो अनुभव भी किया है कि 10 मिनट का अगर मेडिटेशन होता है तो 1 घंटे की नींद कवर हो जाती है। अगर हम 1 घंटा कम सोए और 10 मिनट मेडिटेशन करें, पूरी लगन से, प्यार से, पूरे सत्य भाव से बैठे, तो उसको ना नींद की कमी महसूस ही नहीं होगी। ये मेरा अनुभव है। और वैसे भी बोलते भी हैं, क्लासेस करवाते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि 10 बजे सो जाओ और 2-3 बजे उठकर बैठ जाओ। गीत था, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सामने बैठे हैं तो जानते ही हैं कि हम तो जीव आत्माएं हैं, और यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं होता है तो नंगी कहलाती है। बोलते हैं ना, नंगे आए हैं नंगे जाना है। तो नंगी आत्मा आती है, यहाँ आके गर्भ में शरीर बनता है और नंगी जाती है। पहले शरीर छूटता है, आत्मा छोड़ के चली जाती है, फिर वो शरीर को जलाते हैं। तो नंगी आत्मा आई नंगी गई, उसी को अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो, अभी सुन रहे हैं तो शरीर के साथ, बोल रहे हैं तो शरीर के साथ। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल भी नहीं सकते हैं। परमात्मा पिता भी जब तक शरीर का आधार नहीं लेते हैं, तब तक वो भी बोल नहीं पाते। और जब तक आत्मा भी शरीर का आधार नहीं ले तो वो भी नहीं सुन सकती। तो तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब हम बाबा के सामने बैठे हैं, अर्थात परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो है बेहद का ज्ञान देने वाला। हमें थोड़े बच्चों को ज्ञान नहीं देता, वो सबको एक जैसा ज्ञान बांटता है। अमृत वेले जब बैठो तो अनुभव होता है पूरे संसार में ये किरणें जा रही हैं। अब जो लेने वाले बैठे हैं अमृत वेले, जो जग के बैठते हैं, तो उनको वो प्राप्ति भी होती है। और जो सोए रहते हैं तो वो खोए रहते हैं अपनी नींद में ही। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो देने वाला तो दाता एक जैसा लुटा रहा है। अभी राम नाम की लूट चल रही है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो स्कूल में भी पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर एक ही बार पूरे क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, 50 बच्चों को, लेकिन कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई सप्लीमेंट्री भी आता है। तो जो फेल हो जाता है, वो बच्चा बोलता है मेरे सर ठीक नहीं थे, मेरा स्कूल ठीक नहीं था। और जो फर्स्ट डिवीजन आता है वो तो कभी टीचर को दोष ही नहीं देता, क्योंकि पढ़ाई तो हम खुद पढ़ रहे हैं ना। तो कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना ठीक नहीं है और वहां ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन आज 17-18 सालों का अनुभव है कि परमात्मा पिता सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने जो जो बातें बताई, अगर हम उसको जीवन में ला रहे हैं तो हम तो पास होंगे ही होंगे। और अगर हम नहीं उसको बातों को सुन ही नहीं रहे हैं तो हम तो उनको दोष देंगे ना। फिर कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
पर वो तो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं ना। तो जैसे स्कूल में समझते हैं कि हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या हम बैरिस्ट्री सीख रहे हैं, तो वहां ऑब्जेक्ट रहती है ना कि मेरे को बैरिस्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वैसे ही यहाँ भी परमात्मा पिता हम सबको राजयोग सिखलाते हैं और बताते हैं तुम्हारा भी उद्देश्य है जीवन में, क्या उद्देश्य रखे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण के जैसे बनेंगे। बोलते हैं नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने। तो हमारे कर्म कब ऐसे होंगे कि हम नारायण जैसे बने, कब हम लक्ष्मी जैसे बन पाएंगे? तो बोल रहे हैं जब पढ़ाई को अच्छे से पढ़ोगे, जीवन में उतारोगे। तो कह रहे हैं भगवानु आज यह बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, लेकिन परमात्मा पिता बार बार जन्म नहीं लेते हैं। वो तो चारों युगों में एक बार संगम युग पर उतरते हैं। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना सबसे अच्छा कहलाता है। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे ही मिलता है। याद तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो। 8 घंटा सेवा करो, 16 घंटा तो फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करते रहो। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अपने आप तुम्हारी कमाई जमा होते जाएगी। यह गायन भी अभी का है। अर्ली, ये सवेरे उठना और सवेरे सोना। जल्दी सो जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा सोते हैं। तुम्हारी नींद तो आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा बस। तुम तो कर्म योगी हो। कर्म करते करते तुम याद भी कर सकते हो। इसीलिए कर्म योगी अवस्था गीता में भी बताई गई है। गीता के 5वें अध्याय में कर्म योगी अवस्था का वर्णन किया हुआ है। रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत जमा होगी। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छी हेल्थ भी हो जाएगी, शरीर भी तंदुरुस्त। बोलते हैं जो 4 बजे उठते हैं उनकी काया निरोगी हो जाती है। तो अच्छा, 2 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है जब शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत रहता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बहुत करके बाबा रात को जागते रहते हैं और सूक्ष्म सेवाएं करने में थकावट नहीं होती। अगर हम मन से सोच सोच के सेवाएं करते हैं ना तो उसमें थकान नहीं होती। उससे कमाई बहुत ज्यादा होती है। कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे सवेरे उठकर अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सार है अब 21 जन्मों तक सदा सुखी बनने के लिए एक परम पिता परमात्मा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। मन मत व परमत को त्याग देना है। मतलब अपने मन की बुद्धि, मन मत मतलब अपने मन की बात, मत माने बुद्धि। अपने मन की बुद्धि से नहीं चलना है, अपनी बुद्धि से नहीं। और परमत मतलब दूसरों की मत से भी नहीं चलना है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें चलाए तो उसमें भी नहीं चलना है। चलना है तो परमात्मा पिता की मत पर चलना है। श्रीमत, श्री माने श्रेष्ठ, मत माने बुद्धि। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि है परमात्मा पिता की, तो उनकी मत पर चलना है। दूसरा है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ के कमाई करनी है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा
कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सवेरे सवेरे उठकर भगवान की याद में जरूर बैठना है, कमाई करनी है। 4 बजे उठे, 4 बजे नहीं उठ पाए तो 4:45 के बीच में, जब भी 5 मिनट भी नींद खुलती है बाथरूम जाने के लिए भी, तो भी उठ करके बैठना चाहिए। वरदान है, शरीर के भान को अर्पण कर, देह भान को अर्पण कर, अर्थात अपने को आत्मा समझकर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि परमात्मा पिता की तरफ लगी रहती है, तो भाव भी अपने आप चेंज हो जाता है, समर्पण भाव आ जाता है और वो आत्मा योग युक्त हो जाएगी और उसके बंधन सारे कटते जाएंगे। किसी को कर्जे का बंधन है, किसी को व्यक्तियों का है, संबंधों का है, किसी को पैसे का है, सब खुल जाएंगे। जो शरीर के अभिमान को अर्पण कर देता है, मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा, ये शरीर भी आप ही ने दिया है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। मुझ में दिखे तू बने ऐसा दर्पण, कि हम में से हम जिससे भी मिले उसको आप याद आना चाहिए। हमारी बस यही प्रार्थना है कि हम जिससे भी मिले हमारी सूरत में आपकी सूरत दिखाई दे, हम इतने निरंकारी हो जाएं, इतने हम नम्रता वाले हो जाएं। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती, तो शरीर के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है, उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। मतलब वो हमेशा कमाई करते रहेंगे इंसान, जिनको अपने आत्मा को, जिन्होंने शरीर को अर्पित कर दिया, अपने को आत्मा समझा, तो वो बंधन मुक्त होते जाते हैं। उनका हर समय योग लगा रहता है। उनका हर संकल्प अर्थात उनकी सोच, हर कर्म तरीके से होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आएगी। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा मेरा साथी है, गाते थे ना अपन, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो आज उसको प्रैक्टिकल अनुभव करना है दिन भर कि मेरा साथी कौन, मेरा साथी है स्वयं भगवान। और जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या करेगा आंधी, क्या करेगा तूफान। भगवान का साथ कम साथ है क्या, नशा चढ़ जाना चाहिए कि मेरा साथी स्वयं ईश्वर। ओम शांति। अब अपन मेडिटेशन करेंगे। अपना मन और बुद्धि एकाग्र करें अपने ही मस्तक पर, जहां तिलक लगाते हैं महसूस करें, मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक मणि हूं। मैं भ्रुकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मैं शांत हूं, शांति का अवतार हूं। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मैं आत्मा शांति का भंडार हूं। इस भंडार से दिन भर शांति की किरणें निकलते रहती हैं। मेरे पिता शांति के सागर हैं। वे परम धाम में निरंतर शांति की किरणें हम सब के ऊपर महाज्योति के जैसे बरसाते रहते हैं। उनसे निकलती हुई अनंत शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, पूरे संसार में। सोचें अंदर ही अंदर कि जहां तक मेरे को ये सीन दिखाई दे रहा है संसार का, वहां तक पूरी शांति की किरणें, परमात्मा पिता का प्रकाश
जैसे सर्कस की लाइट आ जाती है तो पता चल जाता है कि शहर में सर्कस आ गया है, वैसे ही परमात्मा पिता का दिव्य प्रकाश इस संसार में पूरे में फैल रहा है और ये शांति की किरणें मुझ आत्मा में भी समा रही है। परमात्म शांति मेरे अंदर समाकर चारों ओर फैल रही है। चारों ओर विश्व में ये शांति की किरणें एक एक आत्मा तक पहुंच रही हैं। ये तरंगें सारे विश्व को अशांति से निकाल रही हैं। उनकी सबकी अशांति, तनाव, समस्याएं सब दूर हो रहे हैं। ये शांति के प्रकंपन उन सभी के चित्त को शांत कर रहे हैं। सबका मन शांत हो रहा है। परमात्म शांति चारों तरफ सूर्य की किरणों के जैसे फैली हुई है। सारे संसार में गहरी शांति छा गई है। मैं भी शांति का अपने आप को अवतार समझ रहा हूँ। ये शांति की किरणें मेरे अंदर भरपूर होकर मुझे फरिश्ता बना दे रही हैं। मेरा लाइट का शरीर दिख रहा है, जगमगा रहा है। मैं शांति का फरिश्ता इस मिट्टी की देह को छोड़कर उड़ता हूँ आकाश की तरफ। हम सब फरिश्तों के रूप में आकाश में पहुंचते हैं, उड़ते हुए शांत वातावरण में सूक्ष्म वतन में पहुंचे, जहां बाबा, उनके साथ शिव बाबा मस्तक में, उनसे अनंत किरणें निकल रही थी। शिव बाबा से अनंत किरणें हम सब फरिश्तों के ऊपर पड़ रही थी। शांति का प्रवाह हमारे मस्तक में सबके अंदर भरपूर हो चुका था। हम भी बाबा के साथ शांति के वाइब्रेशंस संसार को देने लग गए। ऊपर से ही पूरी पृथ्वी में ये किरणें हम सबके मस्तक से, हम सबके आंखों से, हाथों से निकल निकल के वाइट वाइट प्रकाश पूरे संसार में जा रहा है। संसार की सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। सब आत्माओं को शांति मिल रही है। सूक्ष्म वतन से हम सब फरिश्ते संसार को शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। अनेक आत्माएं इन शांति के वाइब्रेशन को कैच कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं और परमात्मा पिता की तरफ आकर्षित हो रही हैं कि ये शांति कहाँ से आ रही है। हम सभी आत्माओं से सूक्ष्म में उनसे बात कर रहे हैं कि हे आत्माओं, आपको अगर शांति चाहिए तो शांति के सागर के पास आ जाओ। आपको भी गहरी शांति मिलेगी, आपको भी सुख का अनुभव होगा। हे आत्माओं, आप परमात्मा पिता से शांति मांगने के बजाय आप उनके नजदीक आ जाओ। जैसे फूल की खुशबू उसके नजदीक जाने से मिलती है, सूर्य की किरणें बाहर निकलने से मिलती हैं, तो आपको भी शांति चाहिए तो शांति के सागर के नजदीक आ जाओ। जैसे समुद्र के किनारे शीतलता की लहरें आती हैं, वैसे ही शांति के सागर के सामने आकर के आप खड़े हो जाओ,
आपको अपने आप शांति महसूस होने लगेगी। आपके तनाव खत्म हो जाएंगे, आपकी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। परमात्मा पिता हम सब के पिता हैं, मीठे पिता हैं। वो हम सबका आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, आप सब आत्माएं हो, शरीर नहीं हो। आप आत्माएं अपने स्वरूप को भूल चुके थे, इसीलिए आपके अंदर अशांति आ गई। आप आत्मा हो, आप ऐसा सोचोगे तो आपके अंदर शांति का अखुट भंडार आ जाएगा। और ये मीठी शांति आपके अंदर भी भर जाएगी। प्यारे बच्चों, हे आत्माओं, आपको ये याद रहना चाहिए, आप अपने शरीर से न्यारे आत्मा स्वीकार करो अपने आप को। शांति के सागर परम पिता परमात्मा से आप अपनी बुद्धि का तार जोड़ो तो आपको असीम शांति प्राप्त हो जाएगी। इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर अपने आप को अनुभव करते हैं। हम सब आत्माएं फरिश्ता शरीर को वहीं छोड़कर अनुभव करें कि हम सब बिंदु रूप में चलते हैं ऊपर परम धाम की ओर, शिव बाबा के पास, जहाँ शांति ही शांति है। उस शांति धाम में जहाँ असीम शांति है, वहां हम सबका चित्त पूरी तरह से शांत हो गया। हमारे सामने है शिव बाबा शांति के सागर। उनकी शांति की अनंत किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। हम आत्माएं भी मास्टर शांति की सागर बनते जा रही हैं। वहीं से हम बाबा के साथ उनकी गोद में बैठ जाते हैं और उनकी गोद में बैठ के, जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठ के खेलता है, वैसे ही हम भी उनकी किरणों के साथ किरणों को मैच करके खेल रहे हैं। किरणें किरणों से मैच हो रही हैं और हमारे वाइब्रेशन शांति के बढ़ते जा रहे हैं। ये शांति के वाइब्रेशंस बाबा जब नीचे डाल रहे हैं तो हम आत्माएं भी साथ साथ सेवा पर लगे हुए हैं। हमसे भी ये किरणें संसार की ओर जा रही हैं, सभी के चित्त को प्रकाशित कर रही हैं, सबके मन प्रकाशवान हो जाते हैं। शांति की तरंगों को पाकर सारे संसार की आत्माएं सत कर्मों में लग जाती हैं। उनके कर्म सत्य होते जाते हैं। वे झूठे से, कपट, धोखे, इन सब चीजों से दूर हो जाती हैं। इस तरह हम सब आत्माओं ने मिलकर परम धाम से शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर हम संसार को ऐसे ही शांति का दान दे सकते हैं। ये सेवा सच्ची सेवा कहलाती है। इस शांति से संपन्न होकर हम आत्माएं अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं और सब भरपूर होकर धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं। सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर में आकर विराजमान हो जाते हैं। हम सबके अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश निकल रहा है। हम सब फरिश्ते शांति के वाइब्रेशन फैलाते हुए, बाबा से विदाई लेते हुए नीचे की ओर उतर रहे हैं। सारा आकाश हम सब फरिश्तों की शांति को देखकर शांति की तरंगों से भर गया है। नीचे आते आते सारी प्रकृति भी शांत होते जा रही है। हम सब फरिश्ते प्रवेश कर लेते हैं अपने अपने मिट्टी के देह में, मिट्टी की शरीर में, और अनुभव करते हैं कि मैं शांति का फरिश्ता हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अपने आप को देखें कि मेरे मस्तक से किरणें अंदर जाते जाते
पूरे शरीर में शांति के वाइब्रेशंस फैला रही हैं। पूरा शरीर शांत हो रहा है, शीतल होते जा रहा है। मेरे कण कण में, अंग अंग में ये शांति की किरणें समा चुकी हैं। मेरा तन मन शांति से भरपूर हो चुका है। ये मीठी शांति मुझे भी सुख प्रदान कर रही है और जो भी सामने मेरे हैं उनको भी सुख के वाइब्रेशन आ रहे हैं। लंबे समय की अशांति सब खत्म हो चुकी है। अब मुझे इस घर में रहते हुए शांति की शक्ति से ही हर कार्य निपटाना है। मेरी शांति से भरी हुई दृष्टि पाकर अनेक अशांत आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। मेरे समीप आते हुए अनेक लोगों के तनाव समाप्त हो जाएंगे। मेरे शांति के संपन्न बोल सुनकर अनेक आत्माओं के दुखों को नष्ट हो जाएंगे। उनके दुख नष्ट हो जाएंगे। मैं शांति का फरिश्ता बनकर हर क्षण शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहूंगा। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप होकर हर कार्य मैं शांति से करूंगा। इस मीठी शांति से परिवार के सब सदस्य खुश हो जाएंगे। मीठे बाबा ने मेरे हृदय में बैठकर मुझे सच्ची शांति का अनुभव कराया है। मैं आत्मा उस सच्चे पिता के साथ सत्कर्मों में, सच की दुनिया में जाने के लिए सत्य राह पर चल रही हूँ। मेरे मीठे बाबा मेरे से प्रसन्न है। परमात्मा पिता जिस पर राजी हो जाए, जिस आत्मा पर उसकी नजर पड़ जाए, उस पर किसी इंसान की नजर काम ही नहीं कर सकती। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आपने मुझे अपना बनाया और पद्मा पदम हमारा भाग्य जगाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।